तो उसको शेरो शायरी से बताऊंगी। इस टॉपिक के मिटा देंगे सारे आज गम कि अब ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन अगर आप करने जाए ना, आपके दिमाग में लेआउट होना चाहिए। बस आपका लेआउट रेडी है ना, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर। फिर कुछ भी टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। मेरा काम ये है, थोड़ी वीडियो बड़ी हो, मेरे को क्वालिटी देनी है। मैं क्वालिटी स्टडी के लिए आई हूँ। मेरे लिए मैटर करता है कि मेरे बच्चा जो पढ़े, जो वो करे, इसके बाद उसको इधर उधर कहीं इधर भागना ना पड़े, उसके लिए बस ये वीडियो काफी हो। लेकिन यहाँ पर हम पैरेललोग्राम पहले प्रूव करेंगे, फिर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उससे सीपीसीटी से लाइन इक्वल है, उस पर क्वेश्चंस करेंगे एंड लास्ट में टिके रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको लास्ट में एक ऐसी प्रो टिप बताऊंगी जिसमें मैं मिड पॉइंट और कन्वर्स को डिफरेंशिएट करूंगी, कंपेयर करूंगी और उसकी एक ऐसी अप्रोच बताऊंगी कि आप इसके बाद कभी भी इस टॉपिक को भूल नहीं पाओगे और ना ही कभी दिक्कत आएगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे, मेरे प्यारे से क्यूटीज, मेरे बिडूज का। तो क्या लेकर आई हूँ आज? एज यू ऑल नो कि आपको एक टॉपिक बहुत ज़्यादा सता रहा है, बहुत समय से आप लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। लाइव में भी बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि मैम ये टॉपिक लाइए, तो उसको शेरो शायरी से बताऊंगी। इस टॉपिक के मिटा देंगे सारे आज गम। आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। आज हम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। और मिड पॉइंट थ्योरम, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आऊंगी, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है उसका प्रूफ कराया और भाग गई। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। हम देखो, अगर आप देखिए तो आपके एग्जाम में सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ के लिए नहीं आता है, कन्वर्स भी आती है, कन्वर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चार टाइप में टॉपिक एग्जिस्ट कर सकता है, या तो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ आ जाए, या इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए एप्लीकेशन बेस्ड, या कन्वर्स का प्रूफ या स्टेटमेंट आ जाए उसके ऊपर, या फिर उस पर कोई क्वेश्चन आ जाए। इसका मतलब चार टाइप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं सिर्फ अगर आपको स्टेटमेंट और प्रूफ करा के जा रही हूँ, तो बाकी की तीन चीजें कौन कराएगा? है चाचा जी अपने? नहीं ना, नहीं कराएंगे ना, तो मैं कराऊंगी, डोंट वरी। तो मैं सिर्फ पल्ला झाड़ लेनी आई हूँ। पूरे चारों के चारों टॉपिक्स मिड पॉइंट पढ़ेंगे, मिड पॉइंट क्या होती है, मिड पॉइंट के अंदर प्रूफ क्या होता है, फिर कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स का प्रूफ क्या होता है, उस पर क्वेश्चंस करेंगे एंड लास्ट में पता है, टिके रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको लास्ट में एक ऐसी प्रो टिप बताऊंगी जिसमें मैं मिड पॉइंट और कन्वर्स को डिफरेंशिएट करूंगी, कंपेयर करूंगी और उसकी एक ऐसी अप्रोच बताऊंगी कि आप इसके बाद कभी भी इस टॉपिक को भूल नहीं पाओगे और ना ही कभी दिक्कत आएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। तो देखो, उसको डायग्राम के थ्रू अगर अपनी समझने की बारी आती है तो उसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है सिंपली कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और मान लीजिए मैं इस ट्राइंगल का नाम दे देती हूँ ए, बी और सी। और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट गिवन है, आपको पता है ट्राइंगल की तीन साइड होती है, तो किसी दो साइड्स के दो मिड पॉइंट गिवन है, मान लीजिए इधर एक मिड पॉइंट पी है, एक क्यू है, तो इससे जो लाइन जुड़ रही है वो अपने आप इस थ्योरम की वजह से थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी और उसके हाफ के इक्वल हो जाएगी। मतलब अपने आप, अगर आपको गिवन है पहले से कि पी इसका मिड पॉइंट है और क्यू किसी साइड का मिड पॉइंट है, दो साइड्स के मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट्स है, तो अपने आप इनसे जो लाइन जुड़ रही है वो इस थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। मतलब पी क्यू अपने आप बीसी के पैरेलल हो जाएगा अपने आप। या फिर दूसरी चीज एक और कि पी क्यू बीसी के हाफ के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर पी क्यू 5 है तो बीसी 10 हो गई, या अगर बीसी 15 है तो पी क्यू उसका हाफ हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। और सिर्फ अगर आप इसको देखें तो आप इसको एक ऐसे तरीके से रिलेट करिए कि ये सिर्फ हमेशा से सीधे ट्राइंगल की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं ट्राइंगल ऐसा बना दूं, मान लीजिए ट्राइंगल तो अपना ऐसा ही है, इसको मैं ए बी सी नाम दे दूं। अब मेरे मिड पॉइंट यहां लाई कर रहे हैं, अगर मेरे मिड पॉइंट यहां लाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब ये पी क्यू हो गया तो ये फिर इसके पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब अब पी क्यू एसी के पैरेलल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पी और क्यू यहां लाई कर रहे हैं, तो इससे जो लाइन जुड़ेगी वो एसी के पैरेलल और एसी के हाफ के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हमेशा सीधा ऐसा ही लाई करे, वो तो जब आपको समझाया जाता है तो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए इस तरीके को अपनाया जाता है। तो आई होप आपको मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है वो समझ में आया। एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ABC एक अपना ट्राइंगल है जिसमें P और Q मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का आप स्टेटमेंट समझते हैं। सबसे पहले जो लिखा है मैंने आपको समझा दिया हिंदी में। अब पता है, अगर मैं आपको अभी स्टेटमेंट समझ के फिर समझाती तो आपको कंफ्यूज होता। अब मैंने आपको समझा दिया कि बोल क्या रहा है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अगर कोई दो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जुड़ रही है, किसकी वजह से? किसी के ट्राइंगल के मिड पॉइंट की वजह से। भाई इधर एक मिड पॉइंट, इधर एक मिड पॉइंट, इससे जो लाइन जुड़ रही है इस पैरेलल टू ये लाइन जो PQ होगी वो पैरेलल टू थर्ड साइड BC के पैरेलल होगी एंड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट। भाई जो मैंने आपको चीज बोली अभी, वो उन्होंने क्या करा? अंग्रेजी में पिरोधी। अब देखिए, अगर आपको गिवन है कि P
और क्यू, मतलब आपको अगर दो मिड पॉइंट गिवन है, सिंपल सीधी बात, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। दो मिड पॉइंट गिवन है दो साइड्स के ऊपर, उससे जो लाइन जुड़ेगी वो अपने आप तीसरी साइड के क्या हो जाएगी, अपने आप तीसरी साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल हो जाएगी। इतना ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी। अब बात ये आती है कि जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में जब आप मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये चीज गिवन आएगी कि दो मिड पॉइंट गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, उससे जो लाइनें जुड़ रही है उसको पैरेलल करना है थर्ड साइड के, उसके हाफ के इक्वल करना है। तो यही अब हम प्रूफ में करेंगे। लेकिन प्रूफ समझने से पहले मैं आपको कन्वर्स भी थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम मिड पॉइंट जस्ट पढ़ के कन्वर्स करते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं। कन्वर्स इसका क्या होता है, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी और ये चीज इधर आ जाएगी, गिवन और टू प्रूफ में आ जाएगी। इसका मतलब अगर आपको कोई ट्राइंगल है और कोई ट्राइंगल में पहले से दे दिया है कि ये मिड पॉइंट है और पहले से दे दिया कि पैरेलल है, मतलब अभी हमने क्या करा, अभी हम पैरेलल प्रूफ कर रहे थे लेकिन हमको अगले किसी उसमें दे दिया कि भाई पैरेलल है पहले से लाइन और एक मिड पॉइंट दे दिया है, तो अपने आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ये चीज जो सेकंड वाला आपका पॉइंट है वो मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। देखिए आपको गिवन क्या था कि एक मिड पॉइंट और एक पीक्यू उसके पैरेलल है, मतलब मिड पॉइंट और पैरेलल गिवन है। जैसे आपको कहीं पे भी एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल गिवन हो जाए, आप समझ जाओ आपको पैरेलल गिवन है, मतलब कन्वर्स लगाना है, तो अपने आप दूसरी चीज मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगी। भाई मिड पॉइंट का उल्टा होता है कन्वर्स, तो कन्वर्स में आपको मिड पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्यू को मिड पॉइंट प्रूफ कर देंगे या कन्वर्स से अपने आप हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम प्रूफ समझते हैं, ज्यादा इसको अपन लंबा नहीं खींचते हैं। देखिए सबसे पहले प्रूफ समझने के लिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझनी जरूरी थी, आपने समझी स्टेटमेंट के थ्रू, फिर उसको हमने एक डायग्राम के थ्रू भी समझा। अब प्रूफ क्या बोलता है, प्रूफ में अपन को सबसे पहले प्रूफ ये करना है कि भाई गिवन ये है कि ये दो मिड पॉइंट्स है और आपको उसको पैरेलल और हाफ के इक्वल करना है, तो डायग्राम होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगी जिसमें मैं लिखूंगी ए बी सी, और मुझे गिवन क्या है, फिर मैं क्या लिखूंगी, गिवन लिखूंगी। गिवन मुझे पता है कि P और Q मिड पॉइंट है। सुनिए इतना गिवन है, मुझे प्रूफ क्या करना है कि PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब सुनिए इस डायग्राम को आगे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम PQ को इतना आगे बढ़ा देंगे R तक, ऐसे बढ़ाएंगे कि जो PQ और QR है वो अपने आप इक्वल हो जाए। देखो मैथ्स है, अपनी मर्जी चलाओ, मर्जी किसके थ्रू चला सकते हैं हम, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो हमने क्या करा, जब हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं कि PQ इसके पैरेलल है BC के, तो हमने PQ को बढ़ा दिया R की तरफ सच दैट ये और ये इक्वल कर दिया, और हमने इससे इसको ज्वाइन भी कर दिया अपनी मर्जी से। अब ऐसा क्यों करा बताती हूँ। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो आप बेशक पूछ सकते हैं डाउट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात ये आई कि मैं आपको क्वेश्चन कैसे समझाऊंगी। मैंने डायग्राम बनाया, अब मैं यहाँ पे गिवन टू प्रूफ लिखूंगी, उसके बाद में पहले आपको लेआउट दूंगी, पहले मैं आपको ओरली समझाऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पीछे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लिखित में समझेंगे। अगर मैं आपको सीधा यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करा दूंगी ना बेटा, तो आपको समझ में तो आएगा लेकिन आप रिलेट नहीं कर पाओगे और आगे क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इसका बनने के बाद ये देख लीजिए, ये आपका डायग्राम बना। अब डायग्राम में आपको क्या है, मैंने डायग्राम कैसे बनाया, मुझे एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें दो मिड पॉइंट है, मतलब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसमें P और Q आपके मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है और Q AC का मिड पॉइंट है। आपको दो चीज गिवन थी, आपने लिख दी। आपको प्रूफ क्या करना है, इससे जो लाइन जुड़ रही है PQ वो BC के पैरेलल है, वो BC के पैरेलल है और BC के हाफ के इक्वल है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है, हाँ जी बिल्कुल प्रूफ करनी है। आप इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, मैं बताऊंगी क्यों करेंगे। हमने क्या करा, हमने एक्सटेंड करा PQ को कहां तक, R तक, सच दैट PQ किसके इक्वल आ गया, QR के इक्वल आ गया, और हमने CR को ज्वाइन कर दिया। अब सुनिए ऐसा हमने क्यों करा, हमें प्रूफ उल्टा, चलिए अब उल्टा चलते हैं। अब सब भूल जाओ, कंस्ट्रक्शन भूल जाओ, गिवन भूल जाओ, सिर्फ प्रूफ पे ध्यान दो। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि PQ और, अभी इसको भी भूल जाओ, हमें PQ और BC को सीन में लाना है, हमें PQ और BC को पैरेलल प्रूफ करना है। हमें ये चीज करनी है कि हमें इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करना है। तो उल्टा चलो, पैरेलल प्रूफ करने के लिए अगर सीन में कैसे भी करके पैरेललोग्राम आ जाए तो पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या लाता है साथ साथ दहेज में, पैरेलल लाइंस लाता है। तो अगर उल्टा चलते हैं, अब देखिए ये पैरेलल करने के लिए अगर आप ये देखें, इस चीज को देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको ये चीज दिख रही होगी। अगर मैं इस पूरे को कैसे भी करके पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, बस सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, तो मेरी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाएगी। सुनिए जैसे ही भाई देखिए, अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो ये पूरी साइड इस नीचे वाली साइड के पैरेलल हो गई, और पैरेलल हो गई तो इक्वल भी हो जाएगी। तो देखिए अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो लो पहली चीज तो हो गई प्रूफ। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। मतलब मुझे अगर लाइनें पैरेलल करनी है तो मुझे, और सुनो,
और सुनो, एक तीर से दो निशाने कैसे होंगे। अभी हमने बोला कि पीक्यू को हाफ ऑफ बीसी के इक्वल भी करना है। आपको पता है अगर हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करा है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी तो होगी, तो पैरेलल के साथ इक्वल भी हो रही है तो हम इक्वल में यूज कर लेंगे, मतलब एक तीर से दो निशाने। मुझे सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, मेरे बल्ले बल्ले हैं। तो अभी मैंने आपको लेआउट बता दिया कि पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, लेकिन अब सुनिए, उस पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं ना ऑपोजिट में आपको दिख रहे होंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी ये पैरेललोग्राम हो पाएगा। ये जो ट्राइंगल्स है ना, ये जो ट्राइंगल्स हैं, इनको मुझे करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। तो समझिए उल्टा चलिए, मुझे लाइंस को पैरेलल और इक्वल करना है, तो मैं इस पार्ट को क्या प्रूफ करूंगी, पैरेललोग्राम। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगी। कॉन्ग्रुएंसी की वजह से क्या होगा, मेरे को सीपीसीटी में दहेज में कुछ चीजें मिलेंगी, वो मैं पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए यूज करूंगी। आप समझे। अगर मैं आपको सीधा प्रूफ करना स्टार्ट करा देती ना बेटा, तो बेटा देखो, कभी भी हम कोई क्वेश्चन करें, और ज्योमेट्री में तो मैं आपको पता है कि एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी आ रखी है आपकी इस चीज पर, कि आप ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन अगर आप करने जाए ना, आपके दिमाग में लेआउट होना चाहिए। बस आपका लेआउट रेडी है ना, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर, फिर कुछ भी टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास लेआउट रेडी है ना, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले मुझे दो ट्राइंगल्स उठाने और उनको करना है कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले तो मैंने कौन सा ट्राइंगल उठाया, एक मैं उठा रही हूँ APQ या AQP और एक CQR। अब मुझे तीन चीजें चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, इसको नाम दे देती हूँ एंगल 1 और इसको 2, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको एंगल 1 नाम दे रही हूँ, इसको 2 और इसको 3, इसको 4। अब सुनिएगा, मेरा क्या होगा, मुझे पहले से पता है कि जो AQ है वो CQ के इक्वल है, क्योंकि Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट है तो भाई ये और ये इक्वल हो जाएगा साइड, ठीक है। दूसरा, अभी हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू करा है PQ QR के इक्वल है, तो दूसरी चीज आ गई। तीसरी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, तो ये लीजिए। नाउ AQC AQP एंड CQR मैंने दो ट्राइंगल्स उठाए, जिसमें PQ QR कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए ना, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, इक्वल हो गए। AQ जो आपका AQ है वो CQ के इक्वल है, क्योंकि Q इज अ मिड पॉइंट, देयरफॉर ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीधी बात, ठीक है। अब सुनिए, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं HR डालूं, हमें तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे। अब CPCT से बहुत चीजें निकालेंगे, अब हम CPCT का बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, एक अच्छा यूज करेंगे। इससे सबसे पहला काम पता है मैं क्या करूंगी, सबसे पहली चीज मैं कर दूंगी कि इस AP को CR के इक्वल कर दूंगी, ठीक है। मैं क्या कर दूंगी इससे, अभी मैं इसे इधर लिखकर बताती हूँ, फिर इधर नीचे लिखा हुआ आएगा। एक तो AP को CR के इक्वल कर दूंगी CPCT से, पहली चीज। दूसरा, मैं एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर दूंगी CPCT से। अब सुनिए, इन दोनों से दो रिजल्ट निकलेंगे, एक से मेरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी और एक से मेरी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगी। इन दोनों रिजल्ट से दो रिजल्ट निकले, उससे मेरा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, अब लेआउट बताती हूँ। मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया, और ये तो इसके इक्वल है, कैसे, मिड पॉइंट है ना P, जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो भाई ये और ये इक्वल नहीं हो गए। अरे आप देखिए ना, अब क्या हो गया, जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए, तो देखिए BP और CR इक्वल हो जाएंगे। पहला काम डन कि आपका BP और CR इक्वल हो गए। अब दूसरा, मतलब आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो हो गई, अब इसे पैरेलल प्रूफ करते हैं। मैंने अपनी मर्जी से 3 और 4 को इक्वल करा था 3 और 4 को इक्वल, हाँ करा था। तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे 3 और 4 कौन सा एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। इससे मेरी क्या होगी, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते तो लाइंस पैरेलल हो जाती है, तो अपने आप AP CQ के CR के पैरेलल हो गई, तो AB भी पैरेलल हो जाएगी, और AB पैरेलल है तो PB भी पैरेलल हो गई CR के। इसका मतलब PB और CR इक्वल भी हो गए, पैरेलल भी हो गए। अब इसको लिखकर बताती हूँ मैं आपको, इधर देख लीजिए, ये देख लीजिए। पहले मैं इधर सारा माल मटेरियल लिख लेती हूँ। ये है आपका, जस्ट 2 मिनट रुकिएगा, मैं टाइम लेकर समझा रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि जब आप समझे तो अच्छे से समझे। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब देखिए इधर 3 अगर 4 के इक्वल हो गया तो आपको पता ही ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो अपने आप इससे AB CR के पैरेलल हो गई, और अगर AB CR के पैरेलल है तो BP भी तो CR के पैरेलल हो जाएगा। अगर AB CR के पैरेलल है तो BP भी CR के पैरेलल हो जाएगा इससे, क्योंकि AB का पार्ट है BP। भाई इतना पैरेलल हो चाहे इतना पैरेलल हो, पैरेलल तो पैरेलल होगा, पैरेलल में कोई इक्वल वाली चीज नहीं चलती है, ठीक है। अब सुनिए, एक चीज CPCT से, इस CPCT से ये रिजल्ट निकला, अब इस CPCT से ये रिजल्ट निकलेगा कि अब मैंने एक CPCT और लिया कि AP को CR के इक्वल कर दिया। तो अब सुनिए, AP CR के इक्वल है, लेकिन AP तो PB के इक्वल है। अगर AP PB के इक्वल है, AP CR के इक्वल है, तो PB और CR इक्वल नहीं हो जाएंगे भाई, PB
या बीपी सीआर के इक्वल नहीं हो गया? अब सुनिए पीबी और सीआर इक्वल भी हो गए और पीबी और सीआर या बीपी और सीआर पैरेलल भी हो गए। जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो देखिए इधर, अब देखिए इधर, बहुत ध्यान से देखिए, बीपी और सीआर मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया, पहली चीज। दूसरा, इसको मैंने क्या कर दिया? पैरेलल भी प्रूफ कर दिया। बीपी और सीआर इक्वल है, बीपी और सीआर पैरेलल है। देखिए फर्स्ट और सेकंड, देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या प्रूफ हो गया? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो बची हुई ऑपोजिट साइड मतलब ये और ये पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई। इसका मतलब पीआर विल बी पैरेलल टू पीआर बीसी के पैरेलल हो गया। और अगर पीआर बीसी के पैरेलल हो गए तो पहली चीज प्रूफ हो गई आपकी। क्यों? क्योंकि देखिए पीआर बीसी के पैरेलल है तो इसका मतलब पीक्यू भी बीसी के पैरेलल हो गया। तो ये आपकी पहली चीज तो प्रूफ हो गई आपकी। अब आते हैं पीक्यू को हाफ ऑफ बीसी के इक्वल करने के। आपको पता है कि पीआर बीसी के इक्वल है। क्या मैं पीआर को पीक्यू प्लस क्यूआर लिख सकती हूँ? दैट इज ट्वाइस ऑफ पीक्यू लिख सकती हूँ। बीसी मेरा चल ही रहा है भाई, क्या मैं पीआर को ट्वाइस ऑफ पीक्यू लिख सकती हूँ? क्योंकि पीआर इज पीक्यू प्लस क्यूआर और पीक्यू एंड क्यूआर इक्वल है। तो पीक्यू इधर आके हाफ इधर आके बीसी के इक्वल हो गया। ये देख लीजिए भाई, देख लीजिए, ये तो अपना प्रूफ हो गया पीक्यू। आप इधर बस इसको इतना सिंपल समझिए कि जो ट्वाइस ऑफ पीक्यू वो बीसी के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ पीक्यू बीसी के इक्वल है, तो पीक्यू कितना? हाफ ऑफ बीसी के इक्वल आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करा। मैं आपको वापस समझाती हूँ हमने क्या करा। हमने सिंपली एक चीज क्या करी कि हमने सबसे पहले दो ट्राइंगल्स उठाए, ठीक है, उन्हें करा कॉन्ग्रुएंट। आप इधर पीछे से समझ लीजिए, उन्हें करा हमने कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से हमने दो रिजल्ट निकाले। एक हमने क्या करा इधर हमने इसको मैं इधर लिख देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, हमने इसको इसके इक्वल कर दिया सीपीसीटी से। तो ये जब इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है तो ये और ये इक्वल हो गए। एक रिजल्ट हमको यहाँ से इक्वल का मिला। और हमने 3 और 4 एंगल को इक्वल कर दिया, उससे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, उससे लाइंस पैरेलल हुई, उससे अपने आप हमने इसको और इसको पैरेलल भी कर दिया। अब ऑपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो अपने आप पीआर बीसी के पैरेलल हो गया। तो पीआर बीसी के पैरेलल है तो पीक्यू भी बीसी के पैरेलल हो गया। एक चीज प्रूफ हो गई। अब मुझे पता है पीआर बीसी के इक्वल भी है क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ करा है। तो पीआर को मैं ट्वाइस ऑफ पीक्यू लिख सकती हूँ। 2 उधर जाके हाफ में चले गए, हाफ ऑफ बीसी के इक्वल प्रूफ हो गया। सेकंड चीज, लो, खत्म मेरा मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ। अब मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब आते हैं कन्वर्स पर। अभी मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, उसका प्रूफ क्या होता है समझाया। अब कन्वर्स का प्रूफ और अपन क्या समझेंगे, उसका पूरा स्टेटमेंट समझेंगे। पहले स्टेटमेंट समझते हैं। कन्वर्स क्या बोलती? उल्टा बोलती। तो वो बोलता है ऑल द बेस्ट का है। तो कन्वर्स क्या बोलती है? कन्वर्स सिंपली बोलती है जैसे अपन को मिड पॉइंट में, आप मिड पॉइंट से रिलेट करिए। मिड पॉइंट में क्या गिवन था? 2 मिड पॉइंट गिवन है, हमको उसको पैरेलल प्रूफ करना है और हाफ के इक्वल प्रूफ करना है। अभी हाफ को भूल जाओ, पैरेलल प्रूफ करना है। यहाँ पैरेलल गिवन है और एक मिड पॉइंट गिवन है, आपको दूसरा मिड पॉइंट प्रूफ करना है। वहां 2 मिड पॉइंट गिवन थे, यहाँ एक ही मिड पॉइंट गिवन है और पैरेलल गिवन है जो उधर प्रूफ करना था। यहाँ पैरेलल और एक मिड पॉइंट गिवन होगा। आपको अपने आप कन्वर्स से क्या हो जाएगा? दूसरा मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। तो कन्वर्स ये कहती है सिंपली कि एबीसी मेरा ट्राइंगल है जिसमें मेरा जो पी उसका मिड पॉइंट है और पी क्यू पैरेलल टू बीसी गिवन है। आपको क्या है कि एक मिड पॉइंट है पी नाम का और पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी है। देयरफॉर अपने आप कन्वर्स के थ्रू क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा एसी का, मतलब ए क्यू और क्यू सी अपने आप इक्वल हो जाएंगे कन्वर्स के थ्रू। और ऑल्दो हम इसका प्रूफ भी करके दिखाएंगे अभी। तो ये देख लीजिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट कहती है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब अगर एक साइड का मिड पॉइंट हमें गिवन है फॉर ट्राइंगल दैट इज पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब हमें पैरेलल भी गिवन है, इसका मतलब हमें पी मिड पॉइंट गिवन है और पी क्यू पैरेलल टू बीसी है। देयरफॉर विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट मतलब जो अपने आप ये जो तीसरी साइड है उसका मिड पॉइंट क्यू बन जाएगा अपने आप। बस आपको कन्वर्स कैसे लगानी है देखकर, आपको एक मिड पॉइंट और पैरेलल गिवन है, आप समझ जाइए कन्वर्स लगानी है। अब देखिए इधर इन ट्राइंगल एबीसी पी इज द मिड पॉइंट एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, तो कन्वर्स के थ्रू अपने आप क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का। और यही चीज हमें प्रूफ करनी है। अब प्रूफ में हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आपको गिवन ही होगा पहले से कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये इसका पैरेलल है। आपको क्यू को मिड पॉइंट प्रूफ करना है बीसी का, एसी का, सॉरी इधर बीसी नहीं इधर एसी आएगा। एसी का कैसे प्रूफ करेंगे, मतलब आपको ए क्यू और क्यूसी को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा प्रूफ के अंदर। तो चलिए करते हैं एक बार। हाउस द जोश, हाई मैम, जल्दी से कमेंट में लिख दो फटाफट से, क्योंकि अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। और एक चीज बोलूं, इसका प्रूफ ज्यादा लल्लू पंजू है। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ आ गया तो उसका उल्टा है प्रूफ और ज्यादा इजी है। अब देखो प्रूफ में क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपका डायग्राम बना होना चाहिए ट्राइंगल सेम, कि आपके पास
एक डायग्राम है ए बी सी नाम का, जिसके 2 मिड पॉइंट है भाई, एक मिड पॉइंट है पी नाम का, और आपको पता है इससे जो लाइन जुड़ रही पी क्यू, मतलब आपको गिवन क्या है कि पी इज अ मिड पॉइंट और पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब आपको ए क्यू और क्यू सी को इक्वल प्रूव करना है इवेंचुअली। आपको ये 2 प्रूफ करना है। आप इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सेम, क्योंकि तरीका ऑलमोस्ट सेम है। आप फिर से पी क्यू को ऐसे एक्सटेंड करेंगे आर की तरफ और सी आर से जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ उस वक्त में हमने जो कंस्ट्रक्शन करा वो सेम था, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन से जो रिजल्ट हम दे रहे हैं ना वो अलग होगा। वहां हम क्या कर रहे थे, इसको और इसको इक्वल ले रहे थे, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। हम इसको ऐसा एक्सटेंड करेंगे कि ये इसके पैरेलल आ जाए, पहले से ही ये इसके पैरेलल आ जाए। ये देख लीजिए, तो देख लीजिए हम जो उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हम इसका कंस्ट्रक्शन करके बनाएंगे डायग्राम, वो कुछ ऐसा बनेगा आपका कि ए बी सी इज अ पैरेलल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल जिसमें पी इज अ मिड पॉइंट, पी इज अ मिड पॉइंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको दौरा पड़ जाता है बीच बीच में। हाँ, तो देखिए इधर, अरे खसमणु खानिया मर जानिया की हो गया तनु। हाँ देखो, तो ये आपको पता है कि भाई ये इसका मिड पॉइंट है। अब देखिए इधर गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी, पी इज अ मिड पॉइंट एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। 2 चीजें गिवन है, 2 चीजें, पहला और दूसरा। प्रूफ क्या करना है, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, मतलब एक दैट इज ए क्यू क्यूसी के इक्वल प्रूफ करना है। अब सुनिए, ड्रॉ लाइन सी आर, भाई पहले तो आप पी क्यू को आगे की तरफ बढ़ाइए एंड सी आर पैरेलल टू ए बी, मतलब हमने कंस्ट्रक्शन से, हमने उधर कंस्ट्रक्शन सेम, दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन सेम करा है, लेकिन वहां हमने रिजल्ट क्या दिया था अपनी मर्जी से कि इसको इसके इक्वल कर दिया था कंस्ट्रक्शन के थ्रू। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन के थ्रू, क्योंकि हमें जरूरत उसकी कि हम इसको और इसको पैरेलल ले रहे हैं अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन के थ्रू कि सी आर इज पैरेलल टू ए बी, दैट इज ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए बी, दैट इज सी आर इज पैरेलल टू ए बी। आपको गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, आपको गिवन 2 प्रूफ कंस्ट्रक्शन पता है, पर करना क्या है, उल्टा चलिए। बहुत बढ़िया, अब मैं लेआउट बता रही हूँ फिर से, फिर हम लिखकर करेंगे। अब आपको पहले से ये चीज पता है, आपको पता है ये चीज, लाल वाला लेंगे कि आपको इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना है। उल्टा चलो, अगर मेरे कैसे भी करके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से इक्वल हो गया, खत्म बात। तो अब मुझे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। सुनिए, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए पहले उल्टा होगा। वहां क्या कर रहे थे, मिड पॉइंट में हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे थे, है ना, और तब हम लाइंस को आगे यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम पैरेललोग्राम पहले प्रूफ करेंगे, फिर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे, उससे सीपीसीटी से लाइन इक्वल है। टोटल 4 से स्टेप का इसका प्रूफ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उससे हमारा कुछ रिजल्ट आएगा, उसको हम इसकी कॉन्ग्रेंसी में यूज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ करने से पता है क्या होगा बेटा, ये और ये साइड इक्वल आ जाएगी। उसको हम आगे कॉन्ग्रेंसी की 3 चीजों में यूज करेंगे, क्योंकि देखिए आपको पहले से पता है कि ये और ये 1 और 2 एंगल तो इक्वल है। आपको पहले से पता है कि ये लाइन हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल करी है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल 3 और ये जो आपके एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो 2 चीजें तो आपको पहले से गिवन है ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंसी में। तीसरी चीज हम क्या करेंगे, खुद से बनाएंगे, खुद से निकालेंगे, क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करके। तो फर्स्ट स्टेप आप गिवन 2 प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सेकंड स्टेप आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उससे एक रिजल्ट आएगा। उससे तीसरा आप रिजल्ट क्या निकालेंगे, उसी से आप एक रिजल्ट निकालेंगे। उससे आप रिजल्ट ये निकालेंगे, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, सी आर इज पैरेलल टू ए बी। हाँ, उससे हम रिजल्ट क्या निकालेंगे कि ये चीज है ये इसकी इक्वल आ गई। अब उसी रिजल्ट को, चौथा स्टेप, उसी रिजल्ट को हम कॉन्ग्रेंसी में यूज करके ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे, और 5वां उसकी सीपीसीटी से इसको इक्वल करेंगे। बस खत्म ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और क्या। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं कि इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें। चलिए उसका लेआउट देती हूँ। अब आपको पता है बहुत अच्छे से। आप इधर देखिए भाई, पी क्यू बीसी के पैरेलल है, तो भाई पी आर भी तो भाई इतना पैरेलल हो। भाई कोई चीज इतनी पैरेलल हो, चाहे इतनी पैरेलल हो, पैरेलल तो पैरेलल होती है, वो कितना भी हो। तो अगर मेरा पी क्यू पैरेलल है तो पी आर भी तो बीसी के पैरेलल हो जाएगा, पहला तो एक पैरेलल। और मुझे पता है ए बी सी आर के पैरेलल है, तो भाई उसका पार्ट भी तो सी आर के पैरेलल हो जाएगा। तो अपने आप ये साइड इसके पैरेलल आ गई, ये साइड इसके पैरेलल आ गई, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, है ना, ये पैरेललोग्राम। तो पहला स्टेप क्या होगा, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना। तो चलिए इसको पैरेललोग्राम जब हम प्रूफ करेंगे तो देख लीजिए, पी क्यू बीसी के पैरेलल है, आपको गिवन है, तो अपने आप पी आर भी बीसी के पैरेलल हो गया। अब आपको पता है ए बी सी आर के पैरेलल है, तो अपने आप पी बी भी सी आर के, अपने आप ए सी सी आर के पैरेलल है, तो भाई पी बी भी तो सी आर के पैरेलल हो जाएगा।
पी बी भी तो सी आर के पैरेलल हो गया। तो इस फर्स्ट आप देखेंगे, अगर इस फर्स्ट से और इस सेकंड से मेरा ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा इससे कि जो पी बी है ये सी आर के इक्वल हो जाएगा। सुनना ध्यान से, पी बी सी आर के इक्वल हो जाएगा, लेकिन पी बी तो ए पी के इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है। भाई पी बी सी आर के इक्वल हो जाएगा बाय रिजल्ट, पर ए पी और पी बी इक्वल है। तो जब देखिए इधर देखिए, ये इसके इक्वल हमने प्रूफ करा बाय अपने क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम, और ये पहले से इसके इक्वल, ये इसके इक्वल था, तो अपने आप ये और ये इक्वल नहीं हो गए। आप देखिए ना, पीबी सीआर के इक्वल है और पीबी एपी के इक्वल है, तो एपी और सीआर इक्वल हो गए। अब काम कंप्लीट। अब बस यहां तक थोड़ा तिगड़म बिठानी थी, हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करा, उससे एपी और सीआर को इक्वल करा। अब हम करेंगे ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या चीज, 3 चीजें चाहिए। इधर देख लीजिए, इधर बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है। तो सबसे पहले देखेंगे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि लाइनें पहले से पैरेलल, ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसमें करना नहीं पड़ा। एपी सीआर के इक्वल, ये हमने प्रूफ अबव करा। इससे एपी क्यू एंड सीआर क्यू क्या हो गया, पैरेलल हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गए। बाय एंगल, भाई एंगल साइड से हो गया। अरे सुनिए, बाय सीपीसीटी ए क्यू क्यूसी के इक्वल हो गया, और जैसे ही ए क्यू क्यूसी के इक्वल हुआ, जैसे ही ए क्यू क्यूसी के इक्वल हुआ, आपकी लाइनें क्या हो गई भाई, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC हो गई। यही तो प्रूफ करना था। तो देखिए अगर हम इसे रिलेट करें तो हमने क्या करा, मिड पॉइंट थ्योरम में पहले पैरेललोग्राम, हमने पहले से ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करा, उससे कुछ रिजल्ट लगा के पैरेललोग्राम प्रूफ करा, उससे हमने लाइंस को पैरेलल एंड इक्वल टू हाफ के इक्वल प्रूफ करा। यहाँ पे हमने हमें लाइंस को इक्वल करना था, है ना, तो हमने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना था। तो हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करा, उससे एक रिजल्ट निकाला, ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करा, उस रिजल्ट को यूज करा, और उसके बाद सीपीसीटी से हमने Q को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया। कितना आसान है। अब तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, अब यहाँ पे जो मैं प्रो टिप मैंने बोला था कि मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में कैसी प्रो टिप दूंगी कि आप कभी भी मिड पॉइंट थ्योरम को कभी नहीं भूल पाएंगे। वो ये है कि अगर हम कोई चीज को डिफरेंस के थ्रू पढ़ ले, पहला, और दूसरा, पता है कहाँ बच्चा अटकता है, बच्चा स्टेटमेंट एंड प्रूफ रट के चल जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में उसको ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे मिड पॉइंट लग रही है कि यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लग रही है, और लग रही है तो कैसे लग रही है और क्यों लग रही है। तो मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसमें आपको बस पता चल जाएगा कि यहाँ पे कन्वर्स लगेगी कि यहाँ पे मिड पॉइंट लगेगी। उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू बता भी दूंगी कैसे लगेगी। अभी ये पढ़ने के बाद आपके लिए क्वेश्चन देखना बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बिल्कुल मजेदार हो जाएगा। देखो कैसे, अगर आपको जैसे ही आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में 2 मिड पॉइंट गिवन हो, ज्यादा से ज्यादा 2 मिड पॉइंट गिवन हो, तो आप समझ जाइए मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। समझ जाइएगा कि आपकी क्या लगेगी, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि आपके 2 मिड पॉइंट गिवन है और मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो अपने आप उससे क्या करेंगे, आप उससे अपने आप साइड्स को एक तो पैरेलल कर देंगे, एंड हाफ के इक्वल कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये 2 रिजल्ट आ जाएंगे, ये रिजल्ट आएंगे उससे अपने आप। क्योंकि और सुनिए, उल्टा आपको कहीं पैरेलल करने के लिए दे दिया जाए, इक्वल करने के लिए दे दिया जाए, तब भी आप समझिए मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। अब सुनिए, कहीं पर आपको सिर्फ एक मिड पॉइंट गिवन है, और पैरेलल गिवन है। अगर आपको मिड पॉइंट और पैरेलल आपको ये चीज गिवन है, तो जैसे आपको ये चीज गिवन दिखे, आप समझ जाओ आपका क्या लगेगा, उसमें कन्वर्स लगेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। कन्वर्स ऑफ, ये बेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पूरे गूगल का, यूट्यूब कहीं पे भी देख लो, कहीं नहीं मिलेगी। जो ट्रिक बता रही हूँ कि जैसे ही आपको पता चल जाए कि 2 मिड पॉइंट गिवन है, आप समझ जाओ मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। जैसे आपको पता चले 1 मिड पॉइंट और पैरेलल गिवन है, आप कन्वर्स लगा दो। कन्वर्स, अच्छा मिड पॉइंट क्या बोलती है, जैसे आपने लगाया तो अपने आप जो थर्ड साइड होगी वो आपको पैरेलल प्रूफ करना है, बस कैसे भी करके। और कन्वर्स मतलब आपको दूसरी साइड को, आपको 1 मिड पॉइंट बचा हुआ प्रूफ करना पड़ेगा। 1 मिड पॉइंट जो बचा हुआ है वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये आपको एक सिंपल डिफरेंस ये था। डिफरेंस क्या था, सिंपल डिफरेंस ये था, आपका लाल कलर लेंगे कि अगर 2 मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, जिससे पैरेलल प्रूफ करेंगे, हाफ के इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, 1 मिड पॉइंट और पैरेलल गिवन है, जैसे 1 मिड पॉइंट दिखे, जैसे पैरेलल दिखे, समझ जाओ कन्वर्स लग रही। कन्वर्स मतलब बचा हुआ मिड पॉइंट प्रूफ कर दो या साइड्स को बाइसेक्ट करा दो। तो दिस वाज ऑल अबाउट। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने जो पढ़ा है वो देखते हैं हमको समझ में आया कि नहीं आया। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपकी क्या है, अब देखिए इसमें मिड पॉइंट लग रही है, कन्वर्स लग रही, पढ़ते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। डायग्राम अपन अभी बना लेंगे जिसमें PQRS इज अ मिड पॉइंट, और हमें
हमें क्या प्रूफ करना है, हमें पैरेलल और हाफ के इक्वल। भाई आपको साफ दिख रहा है पैरेलल प्रूफ करना है और मिड पॉइंट्स गिवन है, आपको 2 नहीं 4 मिड पॉइंट गिवन है। जब आपको इतने सारे मिड पॉइंट गिवन है और कहीं पे भी पैरेलल गिवन नहीं है, प्रूफ करना है, उल्टा जाओ। आपको कहाँ पे पैरेलल प्रूफ करना पड़ता है, आपको कहाँ पे पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट में तो इसका मतलब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। आपका डायग्राम ये रहा कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, R DC का है एंड S किसका मिड पॉइंट है, AD का। ये आप गिवन में लिखेंगे कि AB का मिड पॉइंट P है, आपको मिड पॉइंट गिवन हो गए। उससे जो अब सुनिए आपको प्रूफ क्या करना है, एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि SR इज पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC। अरे डायरेक्ट ही हो गया प्रूफ। कैसे हो गया डायरेक्ट, अब देखिए इधर आपको इतना समझ में आ गया कि आपको ये समझ में आ गया कि इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। अब देखो कैसे लग रही है, मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, ट्राइंगल चाहिए होगा। तो सुनिए आपको SR को AC के पैरेलल करना है। तो भाई आप एक डायग्राम देखिए ना, कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है आपका। अब आपको पता है कि S मिड पॉइंट है इसका और R मिड पॉइंट है इसका, 2 मिड पॉइंट गिवन है। इससे जो लाइन जुड़ेगी अपने आप, आपको किसी ट्राइंगल में 2 मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के उससे जो लाइन जुड़ रही है वो उसकी जो थर्ड लाइन है उसके पैरेलल भी हो जाएगी। मतलब SR अपने आप पैरेलल हो गई AC के और हाफ ऑफ AC के इक्वल हो गई। तो नाउ इन ट्राइंगल ADC S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD। देयरफॉर अपने आप मिड पॉइंट थ्योरम से SR और AC हाफ के इक्वल हो गए और पैरेलल हो गए। सीधा इसमें आपको कुछ कहीं प्रूफ नहीं करना। आपको पता है 2 मिड पॉइंट गिवन है, आप कर दो ट्राइंगल के अंदर उसको पैरेलल। अब देखिए इसका दूसरा रिजल्ट प्रूफ करते हैं। PQ को SR के इक्वल करना है और आराम से हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, सुनिए नीचे वाले ट्राइंगल में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए। भाई PQ को SR के इक्वल करना है, सुनना बहुत ध्यान से। आपको पता है SR AC के इक्वल है, SR किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अब सुनिए, अब आप इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। भाई ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो इससे जो लाइन जुड़ रही है ये AC के इक्वल। अब देखिए इधर इन ट्राइंगल BAC P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। उससे क्या हो जाएगा, 2 मिड पॉइंट गिवन है तो उससे मिड पॉइंट थ्योरम लगी कि अपने आप इससे जो लाइन जुड़ रही है PQ वो AC के पैरेलल और AC के हाफ के इक्वल हो गई। अब सुनिए इससे दूसरा रिजल्ट कैसे निकालते हैं। इधर देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई PQ हाफ ऑफ AC के इक्वल है, मिड पॉइंट थ्योरम से निकला, और SR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, SR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल, PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल। तो अपने आप PQ और SR इक्वल नहीं हो गए ना इस 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2। ये देख लीजिए हो गए इक्वल, हो गए। अब तीसरी चीज पर आते हैं, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कब प्रूफ करते हैं, या तो कोई भी ऑपोजिट साइड कोई भी एक पैर उठा लो, उसको इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर दो, आराम से हो जाएगा। आपको पता है PQ, अभी हमने क्या करा, हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अगर मैं इसको और इन दोनों को इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूफ कर दूं कैसे भी करके, इक्वल तो ये है ही भाई, SR और PQ अभी इक्वल प्रूफ करा। अभी देखो पैरेलल प्रूफ करते हैं। आपको पता है SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। अभी हमने मिड पॉइंट से निकाला, जब SR भी AC के पैरेलल, PQ भी AC के पैरेलल, तो दोनों पैरेलल हो गए। भाई देखिए ना कि SR AC के पैरेलल, PQ AC के पैरेलल, तो SR और PQ भी पैरेलल हो गए और इक्वल तो पहले से थे ही। अब देखिए हमारी कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब हमारी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो वो अपने आप पैरेललोग्राम बन जाता है। तो लो जी हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो हमने क्या करा, हमने मिड पॉइंट थ्योरम से इस पूरे में पूरा ही निपटा। मतलब अगर आपको ये भी निकालने के देते तो ये करना पड़ता आपको A to Z। हमने पहले इस छोटे ऊपर वाले ट्राइंगल में इसको हाफ के इक्वल और पैरेलल करा, इसको हाफ के इक्वल पैरेलल करा, इससे फिर ये रिजल्ट निकाल के हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अधिकतर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगता है और पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, यही करना है आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखते हैं उसमें मिड पॉइंट लग रहा है कि कन्वर्स लग रहा है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने मिड पॉइंट का लगा दिया तो कन्वर्स ही लगेगा। अब देखते हैं LMN, इसका डायग्राम बनाएंगे हम। LMN आर 3 पैरेलल लाइंस। तो LMN हमारी 3 पैरेलल लाइंस है, LMN नाम की, ठीक है। आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P एंड Q। ट्रांसवर्सल P और Q द्वारा उन्हें काटा जा रहा है, इंटरसेक्ट करा जा रहा है LM को, सच दैट इक्वल AB। इससे क्या हो रहा है, AB को, जो AB है वो इक्वल इंटरसेप्ट पर है, मतलब AB और BC इक्वल है, मतलब B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये उन्होंने बोल दिया है कि भाई MNN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, जो M और N है और जो L है वो इक्वली AC को काट रहे हैं AB और BC के इक्वल पार्ट में। शो दैट वो इक्वल इंटरसेप्ट यहां भी काट रहे हैं कि DEF को भी, मतलब ये और ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। आपको समझ में आ गया। LMN आर 3 लाइंस,
3 लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, और ये एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज, जो आपकी एक्सरसाइज उसका फर्स्ट क्वेश्चन था प्रीवियस वाला, ये एग्जांपल का बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दिए मैंने यहाँ पे। सुनिए, LNM 3 पैरेलल है, उसको PQ काट रही है, उन्होंने बोला जो P लाइन है, जो P लाइन काट रही है उस AC को, वो ऐसे काट रही है कि ये और ये साइड्स इक्वल है। पर आपको प्रूफ ये करना है, आप गिवन तो आपको ये चीज है, लेकिन आपको प्रूफ ये करना है कि जो E है वो मिड पॉइंट है DF का, क्योंकि वो इक्वली इंटरसेप्ट काट रही है, जो DE और EF है वो इक्वल प्रूफ करना है, मतलब मिड पॉइंट प्रूफ करना है E को। मतलब सुनो, आपको पैरेलल गिवन है और मिड पॉइंट प्रूफ करना है। सुनना, अब सुनना, आपको एक मिड पॉइंट गिवन है और पैरेलल भी गिवन है। जब मिड पॉइंट एक गिवन हो और पैरेलल गिवन हो, समझ जाओ कन्वर्स लगेगी। और उल्टा समझो, आपको क्या प्रूफ करना है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है। मिड पॉइंट किस में प्रूफ करते हैं, कन्वर्स में करते हैं। तो आपको ये तो तय हो गया कि डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका, है ना, आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इसमें। देखिए इधर, अब सुनिए, यहाँ पे क्या है, ना तो कोई ट्राइंगल है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम भी हो या कन्वर्स भी हो, आपको पता है कन्वर्स लग रही है, ट्राइंगल तो चाहिए। तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, अपने ट्रिग्राम बिठाकर आप कर दो इससे इसको ज्वाइन, आपको 2 ट्राइंगल मिल गए। अब इन 2 ट्राइंगल्स का कैसे यूज करेंगे आप समझ गए होंगे, उसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। आपको डायग्राम समझ में आ गया, आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते, अब मैं इसको करके दिखाती हूँ। आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सही, हमने ऐसे तो डायग्राम बनाना है। LNM जो हमारी लाइन है वो क्या है, वो हमारी इसकी पैरेलल हो गई, और ये हमको काट रही है, हमको सब कुछ चीजें पता है। सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना है कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, जो ACFD है, एक ट्रपेजियम बन रहा है इसके अंदर। अगर आप देखें, ये ट्रपेजियम बन रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रपेजियम है, इस ट्रपेजियम के अंदर आपके हमने जैसे ही कंस्ट्रक्शन करा, हमें गिवन क्या था, हमें गिवन क्या था कि B, हमें गिवन क्या है, इधर लिख लेते हैं हम साइड में। हमें गिवन ये है कि भाई AB इज इक्वल्स टू BC, दैट इज B इज अ मिड पॉइंट, B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, पहली चीज। दूसरा हमें क्या चीज गिवन है, दूसरा L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N गिवन है। अब सुनिए, इस चीज का यूज करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हम इधर लिख देते हैं टू प्रूफ ये करना है हमें, टू प्रूफ ये करना है कि हमें E को, E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ DF प्रूफ करना है। तो सुनिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका लेआउट बताऊंगी। कन्वर्स समझ में आ गया, कन्वर्स क्या होता है, पैरेलल गिवन है, आपको एक मिड पॉइंट प्रूफ करना है, आपको ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है। उल्टा चले, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, अगर कैसे भी करके आपको पता है ये लाइन इसके पैरेलल है पहले से, भाई L इज पैरेलल टू M है तो उसका पार्ट भी पैरेलल हो गया, लेकिन आपको ये प्रूफ करने के लिए पहले एक मिड पॉइंट चाहिए होगा, तभी कन्वर्स लगेगा। कन्वर्स लगाने के लिए एक मिड पॉइंट और पैरेलल चाहिए होता है, पैरेलल है बट जी हमें मिड पॉइंट गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे कन्वर्स लगाएं जब हमें एक मिड पॉइंट गिवन नहीं है, तो दूसरे को तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो सुनो, उल्टा चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस G को मिड पॉइंट करने के लिए पहले इस ट्राइंगल का यूज करेंगे। अब ये लाइन वाइज चलेगा, इस ट्राइंगल की हेल्प से हम G को मिड पॉइंट प्रूफ करेंगे कन्वर्स लगा के, फिर इस G के वजह से इस ट्राइंगल के अंदर हम E को मिड पॉइंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे कौन सा ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल हम ये वाला ACF ट्राइंगल, मुझे पता है B मिड पॉइंट है, मुझे पता है B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, और मुझे पता है BG इज पैरेलल टू CF। कैसे भाई M इज पैरेलल टू N है, तो उसका पार्ट भी तो पैरेलल हो गया, तो B मिड पॉइंट और एक पैरेलल, जैसे मिड पॉइंट और पैरेलल हुआ तो अपने आप जो ट्राइंगल का G पार्ट है ये भी मिड पॉइंट हो गया। अब सुनिए, अब आप दूसरे ट्राइंगल पे आएंगे, अब आप इस ट्राइंगल पे आएंगे, नाउ इन ट्राइंगल AFD G इज मिड पॉइंट पहला। अब आप इस ट्राइंगल पे आए, इसकी वजह से अगर आप G को मिड पॉइंट यहाँ प्रूफ नहीं करते तो इस पे नहीं यूज कर सकते, G मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है। अब एक पैरेलल और एक मिड पॉइंट है, तो अपने आप बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम E इसका मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। और हमें यही तो प्रूफ करना था। हमने क्या करा, 2 बार हमने एक कन्वर्स को दूसरे पे ट्रांसफर करा, एक ट्राइंगल से एक को मिड पॉइंट प्रूफ करा, उसको दूसरे ट्राइंगल में यूज करा कन्वर्स लगाने के लिए, एंड वी आर डन, ये हमारा मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। तो देखिए, मैंने आपको सिर्फ मिड पॉइंट नहीं पढ़ाया, मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम सब कुछ, उसका प्रूफ सब कुछ पढ़ाया। एक काम करते, एक समरी के थ्रू उसको रिवाइज करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले तो पढ़ाया कि भाई हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, क्योंकि आपको वो भी पता होना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको उसके बाद उसका प्रूफ बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होती है वो बताया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, उसका प्रूफ कराया। सुनिएगा, उसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। वो मैंने आपको पढ़ाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ाया। डिफरेंस क्या होगा, अगर 2 मिड पॉइंट गिवन है तो आप
और आपको पैरेलल प्रूफ करना है, आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। अगर आपको एक मिड पॉइंट पैरेलल, कहीं से भी पैरेलल भी दिख जाए, आप समझ जाइए आपको कन्वर्स लगाना है, आपको दूसरा मिड पॉइंट प्रूफ करना है। कहीं पे भी मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए आज आप समझ जाओ कन्वर्स लगानी, उल्टा उल्टा प्रूफ की वजह से और गिवन दोनों की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं। आपको पता लगाना आ गया ना बेटा, वही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक डिफरेंस पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको दोनों पे क्वेश्चंस कराए। मैंने आपको किस किस पे क्वेश्चंस कराए? मैंने आपको मिड पॉइंट पे भी क्वेश्चंस कराए और मैंने आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पे भी क्वेश्चंस कराए। अगर ये वीडियो बड़ी भी होती है, अगर बड़ी भी है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मेरा काम ये नहीं कि मैं छोटी से छोटी वीडियो लाके आपको कम से कम पढ़ा के भाग जाऊं यहाँ से। नहीं, मेरा काम ये है थोड़ी वीडियो बड़ी हो, मेरे को क्वालिटी देनी है। मैं क्वालिटी स्टडी के लिए आई हूँ। मेरे लिए मैटर करता है कि मेरे बच्चा जो पढ़े, जो वो करे, इसके बाद उसको इधर उधर कहीं इधर उधर भागना ना पड़े, उसके लिए बस ये वीडियो काफी हो। इसके बाद मुझे लगता है मिड पॉइंट थ्योरम आपके दिमाग से नहीं निकलेगी और आपको प्यार हो जाएगा और उसका डर अब खत्म है मेरे हिसाब से। तो इसी के साथ हमारा मिड पॉइंट थ्योरम खत्म होता है। स्टिल अगर आपको डाउट हो, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, लाइव के थ्रू, टेलीग्राम चैनल है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी मैं आप तक रीच आउट करूं। सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सबका यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड योर फैमिली एज वेल। चक दे फटे, जय हिंद।